हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ डिमांड समझेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड नाम से ही शो हो रहा है, जो एक पर्सन डिमांड करे। मार्केट डिमांड जो कई पर्सन मिल जाते हैं उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। देखिए, डिमांड फॉर अ गुड्स बाय अ सिंगल बायर, सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स द बायर्स, सभी का टोटल डिमांड ए फॉर एग्जांपल एंड डिमांड बी, दोनों का टोटल कर दीजिए, मार्केट डिमांड आ जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चीजें वही हैं, taste and preference, incomes of buyer, price of own goods, expectation of change in near future, price of related goods। बट एक चीज होगा, पॉपुलेशन नहीं लिखना है यहाँ पर इंडिविजुअल में। अब डिमांड स्केड्यूल की बात हो रही है। देखिए, डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल है, ये मार्केट है। इट इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। इट इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड। सिर्फ इंडिविजुअल और मार्केट का फर्क होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। टेबल आप देख लीजिए, टेबल बिल्कुल इजी है। टेबल आप, ये इंडिविजुअल का है, ये मार्केट का है। देखिए, ये प्राइस है, ये डिमांड है। 10, 20, 30, प्राइस जब 10 थी, डिमांड 6 हुई। प्राइस बढ़ गई, डिमांड घट गई। प्राइस और बढ़ी, डिमांड और घट गई। मार्केट डिमांड की बात करते हैं। देख लो आप, प्राइस है, डिमांड ए डिमांड बी, दोनों का टोटल कर दो, मार्केट डिमांड आ जाएगी। देख लो, प्राइस 10, 20, 30, डिमांड ए का बात करें 642, बी की बात करें 1053, दोनों को ऐड कर दिया, 10 प्लस 6 16, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 3 सिंपल। अब इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करने की बात हो, आप देख लो, ये डायग्राम है। ये वाई एक्सिस पर प्राइस है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, मतलब डिमांड हमारी शो हो रही है। जीरो एक्सिस है, ठीक है ना, डाउनवर्ड कर्व यहाँ पे दे रहा है। बात अगर इसकी हो, बात, हाँ, ये बात अगर मार्केट डिमांड की, आप देख लो, प्राइस जब 10 था, किसी चीज गुड्स का प्राइस जब 10 था तो डिमांड 100 हुई। प्राइस जब सोचो 5 रुपए हो गया हो, मान लो यहाँ पर प्राइस अगर 5 रुपए हो गया हो तो डिमांड 200 हो गई। सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस अगर 10 था तो डिमांड 100 थी। ये डिमांड ए की बात कर रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो कहता है हम 10 रुपए पर, 10 रुपए कोई चीज हो, हम 100 पीस ले लेंगे। बट जरूरी नहीं है ना, कोई अदर पर्सन हो, वो कह रहा है 10 ही रुपए की चीज हो, उसे हम 2 पीस ले लेंगे, 200 पीस ले लेंगे। तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300। ये 300 क्या होगा, हमारी मार्केट डिमांड। ये देखिए, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है ना। ये डिमांड ए, ये डिमांड बी, और ये ए प्लस बी का, डिमांड ए प्लस बी। डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग, इन दो चीजों के बीच में बात हो रही है। मतलब डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें, डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें क्या हो सकती है। देख लो आप यहाँ पर, ये तो इक्वेशन है, हाँ? टेस्ट, इनकम, सब यहाँ पे लिखा है ना, टेपर इसे बोल सकते हैं। बात समझ में यार, ये पीछे अभी लिखा हुआ था, हाँ। यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, इनकम हो सकता है, ये देखो आप पीछे, ये देख लो आप, ये टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इनकम है, प्राइस, एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। और ये इक्वेशन है, डी एक्स इज इक्वल टू एफ, और जो फैक्टर होते हैं अफेक्ट करने वाले। डिमांड फंक्शन में भी दो टाइप की होती है, डिमांड फंक्शन भी टू टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन and market demand function। Individual demand function refers to the functional relationship between individual demand and factor affecting individual demand। वो जो अफेक्ट करते हो डिमांड को, इक्वेशन देख लो आप, वही सेम है।
मार्केट डिमांड फैक्ट कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, refers to the functional relationship between market demand and the factors affecting market demand. इक्वेशन एज इट इज होगा। ये लेक्चर था हमारा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।